आज हम बनाने जा रहे हैं सर्दी स्पेशल मूंगफली की चिक्की, जो कि खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। ये चिक्की बच्चों और बड़ों सभी को बहुत ही पसंद होती है। तो चलिए इस मूंगफली की चिक्की को बनाते हैं। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ 250 ग्राम मूंगफली के दाने ले लिए हैं और 250 ग्राम मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। चिक्की बनाने के लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती है। ये चिक्की सिर्फ मूंगफली और गुड़ से ही बनके तैयार हो जाती है। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई में अब हम मूंगफली के दाने ऐड करके मूंगफली के दानों को भून लेंगे। मूंगफली को हमें धीमी आंच पर ही भूनना है, ज़्यादा तेज आंच पे नहीं भूनना, नहीं तो मूंगफली के दाने हमारे जल जाएंगे और अच्छे से भून के तैयार नहीं होंगे। देखिए गैस के फ्लेम को हमें लो टू मीडियम ही रखना है और धीरे धीरे इन दानों को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। ये चिक्की खाने में बहुत ही टेस्टी होती है, खासकर ये चिक्की बच्चों को तो बहुत ही पसंद होती है। देखिए हमारे यहाँ दाने अच्छे से भुन गए हैं। इनको चेक कर लेते हैं अब हम। इसको चेक करने के लिए आप एक मूंगफली का दाना लीजिए, उसे रगड़िए उंगली की सहायता से। अगर उसका छिलका छूट जा रहा है तो मूंगफली हमारी भुन गई है। यहाँ हमारी मूंगफली भुन के तैयार है। इसको मैं एक थाली में ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ। यहाँ मैंने गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब इस कढ़ाई में हमने जो गुड़ लिया था उसको डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हमें धीमा ही रखना है। गुड़ को अब हमें मेल्ट करना है। यहाँ मैंने गैस को धीमा कर दिया है। अब हमें इसे चलाते हुए धीमी धीमी आंच पर गुड़ को पकाना है। गुड़ में हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना, ये धीरे धीरे चलाते हुए अपने आप मेल्ट हो जाएगा। इस चिक्की में की मेन बात सिर्फ गुड़ को पकाना ही होता है। गुड़ हमें बहुत अच्छे तरह से पकाना होता है। अब मैंने यहाँ पे 1 चम्मच देसी घी ऐड कर दिया है गुड़ में, इससे कि ये गुड़ अच्छे से मेल्ट होगा और हमारी चिक्की में एक शाइनिंग आ जाएगी। आप देख सकते हैं गुड़ हमारा धीरे धीरे करके मेल्ट होता जा रहा है। इसी तरह से हमें इसे लगातार चलाना है, जिससे कि हमारा गुड़ अच्छे से पक सके। मैंने इसे लगातार चलाते हुए अच्छे से मेल्ट कर लिया है। देखिए इसमें झाग जैसा भी आने लगा है। अब हम इसे थोड़ा चेक करके देखते हैं ये कितना पका है। इसे चेक करने के लिए मैंने कटोरी में थोड़ा पानी ले लिया था, उसमें मैंने इसको डाल के देखा। देखिए ये इस तरह से अभी खिंच रहा है, तो हम इसे 1-2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अगर आप इस तरह से चिक्की बनाएंगे तो आपकी चिक्की बिल्कुल परफेक्ट तरह से मार्केट जैसी बन के तैयार होगी और खाने में भी बिल्कुल वही स्वाद आएगा जिस तरह से मार्केट वाली चिक्की का आता है। अगर आप इस तरह से चिक्की बनाएंगे तो आपकी चिक्की बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होगी। देखिए हाँ मैंने 1 से 2 मिनट के लिए गुड़ को और पका लिया है। अब इसको हम पानी में डाल के दोबारा से चेक करके देखेंगे कि हमारा गुड़ पका है कि नहीं। देखिए गुड़ हमारा अच्छे से टूट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा गुड़ अच्छे से पक गया है। बस हमें इसको चला देना है। अब हम इसमें जो मूंगफली के दाने लिए थे इसको कि हमने पहले से ही साफ़ करके रख लिया था। अब इसको फटाफट से इसमें मिक्स करेंगे। हमें लगातार चलाते हुए इन्हें मिक्स करना है, नहीं तो मूंगफली के दाने हमारे अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे और हमारी चिक्की जमने लगेगी। देखिए यहाँ हमने गुड़ और मूंगफली को अच्छे से मिक्स कर लिया है। आप भी इसी तरह से चिक्की अगर घर पे बनाना चाहते हैं तो आप बनाइएगा, उसमें कोई भी कमी नहीं आएगी और चिक्की आपकी बहुत ही अच्छी बनके तैयार होगी। यहाँ मैंने परात ली है, परात को मैंने उल्टा करके रख दिया है। अब हमने जो चिक्की का डो तैयार किया था अब उसको इस पर रख देंगे। मैं यहाँ हाथ की सहायता से उसको दबा रही हूँ हल्का हल्का सा। ये बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाएगा और बहुत जल्दी जम जाती है, तो इसको हमें बहुत जल्दी जल्दी से ही करना होता है। ये अभी गर्म है काफ़ी। मैंने यहाँ बेलन को थोड़ा चिकना कर लिया था। अब इस बेलन की सहायता से मैंने इसको बेल दिया। देखिए हमारी चिक्की सेट हो गई है। अब हम इसमें चाकू की सहायता से निशान लगा देंगे, जिससे कि हमारे पीस अच्छे से कट सकें। हमारे यहाँ इस मूंगफली की चिक्की को मूंगफली की पट्टी बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ हमने पूरी चिक्की पे निशान लगा दिए हैं चाकू की सहायता से और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लेंगे।
आप भी इसी तरह से अगर चिक्की बनाएंगे तो आपकी भी चिक्की बहुत ही अच्छे से बन के तैयार होगी। यहाँ हमारी चिक्की ठंडे होके सेट हो गई है। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी बन के तैयार हुई है। देखिए कितने अच्छे से ये टूट रही है, इसका मतलब चिक्की हमारी बिल्कुल भी मुलायम नहीं है, बहुत ही कड़क बन के तैयार हुई है। इसी तरह से हमारी चिक्की होती है। ये चिक्की हमारे दांतों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। देखिए कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, जिससे कि आने वाली नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मिलते हैं एक नई